अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चपली बर्गर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से स्ट्रीट पर जो लोकल फूड कार्ट्स होती हैं उसके बर्गर्स बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी स्टाइल का बर्गर है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बर्गर का पैटी रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर चॉपर में डाल दी हैं। इसके बाद एक छोटे साइज़ की प्याज हम चॉपर के अंदर ऐड कर रहे हैं। 2 हमने स्मॉल ब्रेड के स्लाइसेस इसके अंदर शामिल किए हैं। 300 ग्राम बोनलेस चिकन इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। हमारे पास ब्रेस्ट पीसेस थे चिकन के, उसी का बोनलेस हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद 2 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। वन टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रहे हैं। जो हमने इसमें ब्रेड डाली है उससे इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो पैटी है वो बहुत अच्छे से शेप में आ जाएगा और आपके हाथ में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। 1 टेबलस्पून इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून इसमें हम चिकन टिक्का पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास चिकन टिक्का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन टिक्का पाउडर डालने से ये होगा कि आपका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे और इसके बाद इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर ऐड करने के लिए हम इसे कोयले का धुआं लगाएंगे। इसके लिए हमने एक फॉइल के ऊपर छोटा सा कोयले का टुकड़ा दहका के रख दिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जैसे ही स्मोक निकलने लगेगा हम इसे ढक देंगे और ढक के 10 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। इसे हम अच्छे से पैक कर लेते हैं। साइड में से देखें यहाँ से थोड़ा स्टीम निकल रहा है तो उसको भी हम लॉक कर लेते हैं। इसके लिए हम छोटा सा आटे का टुकड़ा इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। जितना अच्छा ये पैक रहेगा उतना अच्छा इसमें स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा, जिससे बहुत ही मज़े के बनेंगे ये चपली कबाब। इसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। जो सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे उसमें हमने बारीक चॉप करके क्यूकम्बर लिया है। इसके अंदर हमारे पास गार्लिक मायो सॉस है, वो हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी हम एक छोटी प्याज को बारीक चॉप करके, आधी तकरीबन हमने प्याज ली है, छोटी प्याज का भाई आधा टुकड़ा लिया, उसे हम बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका भी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 2 टीस्पून इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड किया है और 3 टीस्पून इसके अंदर हम चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप किसी भी कंपनी के ये सॉसेस ले सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार सा ये बर्गर का सॉस रेडी हो गया है। मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है कि जो बर्गर बन होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है बर्गर, उसके बर्गर के बन अलग होते हैं। वो इतने सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो बन ही अलग होते हैं। ये जो नॉर्मली बेकरीज पे बन मिलते हैं वो नहीं होते, बल्कि वो पोटैटो बर्गर्स बन होते हैं। तो अगर आप ये वाला बर्गर बन यूज़ करें तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप मायोनीज़ इस तरह से स्प्रेड करके अगर उसे सेकेंगे तवे पे या पैन में तो वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सॉफ्ट बिल्कुल मॉइस्ट सा बन आपका बन जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैं आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा हम इस तरह से बन को अगर मायोनीज़ लगा के सेक लेते हैं तो उसके अंदर तक बन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है, जिस तरह से पोटैटो बन होते हैं। जब तक हमने अपना इस तरह से पैटी रेडी कर लिया है, देखिए इस तरह से हम पैटी बना के इसे 1 मंथ के लिए फ्रीज़ करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और जब भी हमें बर्गर बनाना हो तो हम उसे बस फ्राई करें और बर्गर रेडी हो जाएगा। देखिए बन अच्छे से जो है वो
सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम बन निकाल के रख लेंगे और अब हम इसका पैटी फ्राई करेंगे। चिकन को कभी भी गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम बस 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से तेज़ आंच पे, हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अगर आपने ये पैटी फ्रीज़ किया हुआ होगा तब आप इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे भी आप तब इसे करेंगे तो ये अंदर तक से गल जाएगा और जलेगा भी नहीं। लेकिन ये हमने अभी भी रेडी किया है, इसे हमें फ्रीज़ नहीं किया था, तो हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे बनाएंगे। चिकन को गलाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट दोनों तरफ से जैसे ही कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन तो ये पैटी बिल्कुल रेडी हो जाएगा, अंदर से गल जाएगा। आप ये नहीं समझें कि हमने इसे तेज़ आंच पे बनाया तो ये अंदर से नहीं गलेगा। चिकन को बिल्कुल गलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखा है ताकि ये भी मेल्ट हो जाए। साथ ही हम बन को भी इसी पैन के अंदर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर जो हमने सॉस रेडी करके रखा था वो हम इसके अंदर लगाएंगे। जितना ज़्यादा सॉस होता है बर्गर उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए ये पूरी असेंबली एक साथ ही गरम गरम आप बना के देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सॉस लगाने के बाद उसके ऊपर हमने थोड़ा सा लेटस कट करके रखी हुई थी, आइसबर्ग लेटस, उसे हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इसका पैटी इसके ऊपर रखेंगे और उसे बंद कर देंगे। मज़ेदार चिकन चपली बर्गर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।